पिता परमात्मा को शत शत प्रणाम। जय माता दी। हम लोग अक्सर बोलते हैं एक दूसरे से कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, किसी भी देवता को भोग लगाते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो ये शंका होती है कि वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अगर खाते हैं तो प्रसाद घटता क्यों नहीं है, ये अक्सर जो है दिमाग में आता है, ये लोग सोचते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जब भक्त मुझे फल, अन्न, जल, फूल, दीपक, सुगंध आदि जो भी अर्पण करते हैं प्रेम से, तो सूक्ष्म को सगुण रूप में आकर उसके तत्व को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। उसका प्रमाण भी है। लेकिन भक्त में वात्सल्य भाव होना चाहिए और समर्पण का भाव होना चाहिए। इसका प्रमाण है भक्ति भावना से वशीभूत होकर ही द्रौपदी, विदुर जी, सबरी, सुदामा के भोजन को प्रेम पूर्वक आकर के ग्रहण किया है। वो स्वयं आए हैं और उन्होंने आकर के ग्रहण। कर्माबाई के बारे में सब लोग जानते हैं कि उनका खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी स्वयं घर में आके लगाते थे। तो इसके लिए वात्सल भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, एक अंदर से इतनी बेचैनी होना चाहिए परमात्मा के प्रति प्रेम की कि वो दौड़ के आता है। आज भी कलयुग है, कलयुग में भी परमात्मा का चमत्कार है और वो भोग ग्रहण करने आते हैं। कई उदाहरण ऐसे हैं। तो प्रसाद घटता क्यों नहीं है? अब इसका एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि प्रसाद इस प्रकार समझ लीजिए नहीं घटता है कि जैसे पुष्प है, पुष्प पर भौरा बैठ जाता है और पुष्प की सुगंध लेता है और तृप्त होता है, चला जाता है। लेकिन फूल की ना तो सुगंध जाती है और ना उसका वजन कम होता है, वो घटता नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा जो है, जो भी आप चढ़ाते हैं, दीपक है, भोग है, जल है, सुगंधित चीजें हैं, जो भी आप ईश्वर को अर्पण करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि परमात्मा आते हैं। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा आते हैं और उसको उसकी सूक्ष्म सुगंध को जो तत्व होता है, जैसे आपने भोजन भोग लगाया भोजन का या फलों का, किसी भी चीज़ का, तो जो उसकी जो सुगंध होती है, उसको जो तत्व होता है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। और इसी प्रकार दीपक, आपने दीपक जलाया तो उसके सूक्ष्म तत्व के प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं। सुगंधित चीज़ें आप रखते हैं तो उसके सूक्ष्म तत्व के कुछ ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान जो है आते हैं और भोग लगाते हैं। अब मैं बताऊंगी कि परमात्मा को भोग लगाने के नियम क्या है। परमात्मा को जब भी भोग लगाए तो शुद्ध होकर लगाना चाहिए, स्नान आदि करके लगाना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। आप मंत्रोच्चारण करते जाइए, भजन गाते जाइए, कीर्तन करिए और भोग बनाते जाइए, उनका ध्यान करते जाइए कि सब कुछ आपका है और आपके लिए ही बन रहा है। भोग हमेशा अपने हाथों से बनाना चाहिए, कभी भी कुक या नौकर से भोग नहीं बनवाना चाहिए। तीसरा है भोग सात्विक हो, तामसी भोजन कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। सात्विक भोजन परमात्मा को चढ़ाया जाता है। जब आप देवी देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, लगाते हैं, भाव से उनको प्रेम पूर्वक आमंत्रित करिए। आपने भोग लगाया, भोग रखा, इसके बाद आप उनको प्रेम पूर्वक आमंत्रित करिए कि आइए आप भोग ग्रहण करिए। उनके सामने हाथ जोड़िए और उनको प्यार से, प्रेम से, वात्सल्य से आमंत्रित कीजिए कि आपका भोग आपके समक्ष रखा है, आप उसको ग्रहण कीजिए। अब भोग लगाने के बाद जब आपने भोग रख दिया, भोग लगाने के बाद ये अवश्य याद रखें कि घंटी जरूर बजाएं। घंटी बजाने से क्या होता है, देवी देवताओं को आकर्षण होता है और वो तुरंत आपके भोग ग्रहण करने के लिए दौड़ कर आते हैं। भोग हमेशा एकांत में रखना चाहिए। पर्दा
भोग लगाने के बाद पर्दा अवश्य डाल देना चाहिए। परमात्मा को भोग एकांत में ही लगाना चाहिए और पर्दा लगा देना चाहिए। भोग दोनों समय लगाएं। आपने किसी भी देवता देवी को आपने अपने घर में बैठा रखा है, आप उनके पूजन करते हैं, आप मानते हैं, तो आप दोनों टाइम आप ग्रहण करते हैं भोजन, तो वो समझ लीजिए आपके घर के सदस्य हैं। आप भी उनको दोनों समय प्यार से भोग लगाइए। भोग लगाने के पश्चात, जैसे भोग हमने लगा दिया, भोग लगाने के पश्चात तुरंत हटाना नहीं चाहिए। आपने भोग लगाया और तुरंत हटा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। 10-15 मिनट तक भोग को रखा रहने देना चाहिए। और ये भी नहीं करना चाहिए कि भोग आपने रख दिया और भोग दिन भर रखा है, घंटों भोग रखा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका मेहमान आता है, आप उसके आदर सत्कार में आप उसको नाश्ता कराते हैं, नाश्ता कर चुकते हैं, तब भी जब नाश्ता रखा रहता है तो अपने को भी खराब लगता है और आने वाले आगंतुक को भी खराब लगता है। तो भोग रखा नहीं रहना चाहिए। अगर भोग फल, मिठाई, खीर, हलवा का लगाया है तो भोग सभी लोगों को बांट कर खाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद, ये प्रसाद है। भोग जो है जब लग जाता है तो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का मन होता है, मतलब होता है कि पर धन स्वाद, सभी लोगों को स्वाद दे, सभी लोगों की आत्मा को तृप्त करे, इसलिए प्रसाद को बांट देना चाहिए। एक खास बात कि भोग कभी भी लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में भोग नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके चांदी के, सोने के बर्तनों में भोग लगाया जाए। अगर ये संभव नहीं है संभव, तो आप पत्तों में भोग लगा सकते हैं, पीतल के बर्तन में भोग लगा सकते हैं, लेकिन स्टील और लोहे के बर्तन में भोग कभी न लगाएं। भोग अगर आपने भोजन का लगाया है तो भोजन का भोग आप उसको उठाइए और अपने भोजन में उसको डाल दीजिए। वह आपका भोजन अमृत बन जाएगा और सभी लोगों का स्वास्थ्य और आप मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सब कुछ उससे बढ़ोतरी होगी और घर में बरकत होगी। जय भगवान।